तो फिर से स्वागत है आपका और मेरे फेवरेट यूट्यूब चैनल के आई टी सेंटर पर, जहां पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 8th, क्लास 6 हर एक क्लास का सारा कंटेंट आपको एक ही यूट्यूब चैनल प्रोवाइड करेगा। तो दोस्तों, फिर से आपका गणित बाबा आपके सामने आ गया है लेकर क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है मैट्रिसेस। आज के इस मैट्रिसेस चैप्टर में पहले हम समझेंगे इसका एप्लीकेशन, मतलब कि मैट्रिसेस हमारी डेली लाइफ में काम कैसे आती है ना। क्योंकि इस बार जो है 10% केस बेस्ड क्वेश्चंस और बढ़ा दिए गए हैं, जहां पर आपको जो है अपना लॉजिक लगाकर क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा, समझे। तो इसीलिए क्या है, आपको हर एक चैप्टर का एप्लीकेशन समझ के चलना है, जिससे क्या है आप एग्जाम में क्वेश्चंस में फंसो ना। तो चलो अपने चैप्टर को शुरू करते हैं, ठीक है। तो पहली चीज हम समझते हैं कि मैट्रिसेस होती क्या है। बेसिकली मैट्रिसेस क्या है, एक अरेंजमेंट है किसी डेटा का, किसी नंबर का, किसी सिंबल का, किसी एक्सप्रेशन का, किनकी फॉर्म में, रोज और कॉलम की फॉर्म में डेटा को अरेंज करना ही क्या कहलाता है, मैट्रिसेस कहलाता है। फॉर एग्जांपल क्या होती हैं ये रोज एंड कॉलम, तो पहले इस चीज को समझो, रोज एंड कॉलम क्या होती हैं, ठीक है। जैसे ये देखो, अगर मैं अपने, जैसे आप लोगों ने स्कूल असेंबली देखी होगी, हमने आप सबने स्कूल असेंबली में होता क्या था कि हमारे टीचर्स ना हमको कुछ लाइन में खड़ा करा करते थे कि क्लास 9th के बच्चे इस तरीके से एक रो में लग जाओ, इस तरीके से बच्चे अरेंज होके लगे हुए होते थे, है ना। स्कूल असेंबली में क्या होता था, बच्चे इसी तरीके से अरेंज होकर क्या है, प्रेयर के लिए लाइन में खड़े होते थे। तो सुनो ध्यान से, अब क्या मतलब है रोज का और क्या मतलब है कॉलम का, तो इस चीज को समझो। पहली चीज, आपका हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट, कैसा हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट, जो आप ये देख रहे हो, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट, ये अरेंजमेंट आपका कहलाएगा रोज। क्या कहलाएगा, रो कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रोज कहलाएगा। और वही आपका जो वर्टिकल अरेंजमेंट है, एकदम अप टू डाउन इस तरीके से, ऐसा अरेंजमेंट आपका कहलाएगा कॉलम। समझ में आया, मतलब क्या, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मैनर में अपने डेटा को अरेंज करना ही क्या कहलाता है, मैट्रिसेस। और ये कुछ भी हो सकता है, ये नंबर भी हो सकता है, बच्चे भी हो सकते हैं, आपके ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, कोई भी चीज हो सकती है, आपके फोन के डेटा भी हो सकता है, आपके फोन की एप्लीकेशन भी हो सकती है, आपके फोटोग्राफ्स भी हो सकते हैं, कई चीजें हो सकती है। तो समझ में आया क्या है मतलब मैट्रिसेस का। तो चलो अब चलते हैं दूसरी स्लाइड पर। हाँ, तो आपके सामने देखिए एक एग्जांपल मैंने लिया है, जिससे आपको एकदम फीलिंग आ जाए मैट्रिसेस की कि किस तरीके से ये हमारी लाइफ में यूज होता है। तो देखो यहां पे ध्यान से, जैसे क्या है, मेरे पास एक एक्सेल सीट है। एक्सेल सीट पे मैंने क्या करा है, कुछ बच्चों के मार्क्स को नोट कर रखा है। जैसे सूरज के 88 मार्क्स मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, इंग्लिश में, है ना। ऐसे मैंने नंदिनी, मानसी, निखिल और मेरे पास कई बच्चे जिनके मैंने मार्क्स को एक रोज, देखो ध्यान से, किस फॉर्म में अरेंज कर रखा है, रोज एंड कॉलम की फॉर्म में अरेंज कर रखा है। देखो रोज और कॉलम, रोज एंड कॉलम, देखो ध्यान से देखो, मैंने मैट्रिसेस की फॉर्म में अपने डेटा को अरेंज करके रखा है। कैसे करा है, मैट्रिसेस की फॉर्म में। अब सुनो, वही चीज अगर ये लिस्ट की फॉर्म में होता कि सूरज इज इक्वल टू मैथ्स मार्क्स इज इक्वल टू दिस, केमिस्ट्री मार्क्स इज इक्वल टू दिस, नंदिनी के मार्क्स लिस्ट में लिखे होते, तो आपको जो है ना मार्क्स ढूंढने में टाइम लग जाता। नंदिनी के फिजिक्स में कितने कितने, हाँ ऐसे टाइम लगता। लेकिन अगर आप इस इंफॉर्मेशन को ध्यान से देखो, जब मैंने अपने डेटा को किस फॉर्म में अरेंज करा है, एक मैट्रिसेस की फॉर्म में अरेंज किया है, तो देखो मेरे लिए बहुत आसान है बताना हर किसी स्टूडेंट के मार्क्स। अच्छा, मुझे किसके मार्क्स पता करने, नंदिनी के फिजिक्स में 80 मार्क्स हैं। देखो कितना तुरंत मैंने अपने आंसर को आइडेंटिफाई कर लिया, समझे। मतलब क्या है, मैट्रिसेस आपको एक सिस्टमैटिक फॉर्म देता है डेटा अरेंज करने का, समझे। जब भी बात होगी डेटा को सिस्टमैटिक वे में अरेंज करने की, तो उस जगह पर हम यूज करते हैं मैट्रिसेस को। किसको यूज करते हैं, मैट्रिसेस को। मतलब अपने डेटा को हम लोग किस में अरेंज करते हैं, रोज एंड कॉलम की फॉर्म में अरेंज करते हैं, जिससे मेरा डेटा इंटरप्रिटेशन जो है फास्ट हो जाए, समझे। इसी प्रकार से आपके मोबाइल की एप्लीकेशंस है, जैसे आपके मोबाइल फोन में आपके एप्स अरेंज होते हैं। देखो अब वही चीज अगर ये एकदम लिस्ट में लगे होते, तो अगर यही ऐप आपके लिस्ट में लगे होते, तो आपका क्रोम ब्राउजर कहाँ है, ढूंढो। अच्छा मुझे फेसबुक खोलना है, मुझे इंस्टाग्राम खोलना है, टाइम लग जाता बहुत ज्यादा। लेकिन यहां पर क्या है, जब मेरा डेटा कैसे अरेंज है, यहां पे ध्यान से देखो मेरा डेटा कैसे अरेंज है।
रोज एंड कॉलम की फॉर्म में अरेंज है, रोज और कॉलम की फॉर्म में अरेंज है। तो मेरे लिए बहुत आसान है आइडेंटिफाई करना अपने डेटा को, सिस्टमैटिक और वेरी फास्ट। जैसे मुझे जीमेल खोलना है, मैं जस्ट स्वाइप करूंगा, मुझे मिल गया जीमेल, मैंने क्लिक करा, मेरा जीमेल खुल गया। मुझे गूगल मैप खोलना है, मैंने गूगल मैप पे क्लिक किया, मेरा गूगल मैप खुल गया। वही चीज अगर ये लिस्ट में होती तो मुझे इसको बार बार स्वाइप करना पड़ता, तो मुझे बहुत ज्यादा टाइम लग जाता। मतलब क्या है, ये डेटा को मैट्रिसेस का अरेंजमेंट जो है हमारी टेक्निक को फास्ट बना देता है। समझे आप? यही चीज कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, आपके अकाउंटेंसी में, आपने अकाउंट्स में भी देखा होगा। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो हमारा जो डेटा है ना, वो एक्सेल सीट में भी कैसे अरेंज होता है, रोज एंड कॉलम की फॉर्म में, जिससे हर एक एम्प्लॉय की एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन तुरंत निकाल ली जाए। अगर वही चीज अगर वो लिस्ट में बना के करे तो उसमें टाइम लग जाएगा। समझे? तो आपको, आई होप आपको ये एप्लीकेशन अच्छे से समझ में आया होगा कि किस तरीके से मैट्रिसेस हमारी डेली लाइफ में काम आता है। समझे? तो चलो दूसरी स्लाइड पे चलते हैं। हाँ, अब बात करेंगे अपने मेन टॉपिक की, स्टार्टिंग टॉपिक की, जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो क्या बताता है हमें ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, तो समझो। मैट्रिक्स हैविंग m नंबर ऑफ रोज एंड n कॉलम इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। मतलब क्या, मैट्रिसेस का ऑर्डर आपको क्या बताएगा कि उसमें कितनी रोज एंड कितने कॉलम प्रेजेंट है। फिर से, मैट्रिसेस का जो ऑर्डर है वो आपको क्या बताएगा, आपको बताएगा किसी मैट्रिसेस के अंदर कितने रोज और कितने कॉलम है। क्या बताएगा? फिर से, मैट्रिसेस के अंदर कितनी रोज एंड कितने कॉलम प्रेजेंट हैं। जस्ट आपको क्या, एक मैट्रिसेस का साइज बताएगा। तो वही चीज क्या कहलाएगी, उसका ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। जैसे आपने छोटी क्लासेस में एक चीज पढ़ी होगी, जब हम किसी नंबर का कोऑर्डिनेट दिखाते हैं, किसी भी पॉइंट का सॉरी कोऑर्डिनेट दिखाते हैं 2,3, जो पहला वाला पॉइंट होता है, पहला वाला पॉइंट किसका होता है, x का, दूसरा वाला किसका होता है, y का होता है। एक ऑर्डर फिक्स कर रखा है हमने कि पहला वाला पॉइंट जो है वो हमेशा में x की लोकेशन बताएगा और दूसरा वाला पॉइंट जो है वो किसकी लोकेशन बताएगा, y की लोकेशन बताएगा। तो क्लियर है आप सबको ये कहानी? तो इसी प्रकार से आप हमेशा याद रखना, जो आपका ये पहला वाला नंबर जो कि ये m है, ये आपको बताएगा नंबर ऑफ रोज, और ये जो आप n देख रहे हो n, ये आपको क्या बताएगा, नंबर ऑफ कॉलम्स। मतलब हमेशा आपको ये चीज याद रखनी है कि आपका जो फर्स्ट वाला नंबर लिखा होगा, जैसे मल्टीप्लीकेशन में, तो वो पहला वाला आपको बताएगा नंबर ऑफ रोज एंड सेकंड वाला आपको बताएगा नंबर ऑफ कॉलम। मतलब कि आपको जो है फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा किसको देनी है, अपनी रोज को देनी है। किसको देनी है, रोज को देनी है। जैसे यहां देखो, अगर m इंटू n का क्या मतलब है, इस मैट्रिसेस के अंदर m नंबर ऑफ रोज है, और m वो 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है। n नंबर ऑफ कॉलम है, मतलब 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, कितने भी हो सकते हैं ना। n एक जनरल नंबर ले लिया हमने, ठीक है। अभी मैं आपको इसके और भी एग्जांपल बताऊंगा जिससे आपको ये क्लियर हो जाए। लेकिन ये एक चीज है, ये जो लास्ट वाली लाइन आप देख रहे हो ना, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, तो सुनो। किसी मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे, फिर से, किसी मैट्रिसेस के अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे, उसका पता कैसे चलेगा, उसका पता चलेगा कि उसके अंदर कितनी रोज एंड कितने कॉलम है। फिर से, उस मैट्रिसेस के अंदर क्या है, कितनी रोज और कितने कॉलम है, वही आपको बताएगा कि उस मैट्रिसेस में कितने एलिमेंट आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट होंगे, m इंटू n, मतलब कितनी रोज हैं, कितने कॉलम हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो मेरी मैट्रिक्स में 3 रोज हैं और 4 कॉलम हैं। फिर से, मेरी मैट्रिक्स में 3 कॉलम है, 3 रो हैं और 4 कॉलम है। तो इसका मतलब क्या, मेरी मैट्रिक्स के जो एलिमेंट हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, मेरी मैट्रिक्स के जो एलिमेंट हो जाएंगे वो हो जाएंगे 12, यानी कि 3 इंटू 4 12। तो समझ में आया आपको कि ये साइज ऑर्डर का क्या खेल है, ये m इंटू एन क्या है, m और n क्या है। और उसके साथ साथ आपको इस क्लाउड पे भी बहुत अच्छे से ध्यान देना है। सुनो कि जो i है ना, i आपका जो i है, ये यूज होगा किसको, रेफर करेगा रो के इंडेक्स को। मतलब कि किसी एलिमेंट के रो की पोजीशन को कौन दिखाएगा, हमारा i। क्या दिखाएगा, i दिखाएगा। उसके साथ साथ जे हमें क्या बताएगा, जे हमें बताएगा रो, मतलब कि कॉलम के इंडेक्स को बताएगा कि कौन से कॉलम नंबर की आप बात कर रहे हो। तो समझे, एक जनरल हमने आई और जे नाम दे दिया जो कि हमें कॉलम और रो के इंडेक्स को बताएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे फिर से चलते हैं। पहले क्वेश्चन से पहले आपको समझना है, सुनो, चलो इसी क्वेश्चन को करेंगे तो आपको इजीली सब चीजें समझ में आ जाएंगी। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन हमसे कह क्या रहा है, ठीक है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, सुनो, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स
कंस्ट्रक्ट अ 3x2 मैट्रिक्स whose एलिमेंट्स आर गिवन दिस, यानी कि आपको क्या बताया है, आपको बोला है 3x2 की एक मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना है आपको, मतलब आपको मैट्रिक्स बनानी है। क्या बनानी है? मैट्रिक्स बनानी है। तो मैट्रिक्स बनाने का मतलब क्या है, तो सुनो ध्यान से। ऐसी मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करो जिसमें 3 रो हो और 2 कॉलम हो, और जिसके अंदर टोटल एलिमेंट कितने आएंगे, कितने आएंगे? सोचो, मैंने क्या बताया था फॉर्मूला, 3x6, 3x2 6, समझे? तो आपको इसके अकॉर्डिंगली आपको बनाना है। मतलब मेरी मैट्रिसेस का साइज क्या है, मेरी मैट्रिसेस में 3 रो हैं, रो 1, रो 2, रो 3, है ना? मेरी मैट्रिसेस में कितनी रो है, रो 1, रो 2, रो 3, माने कि 3 रो है मेरी मैट्रिसेस में, और कॉलम कितने हैं, C1 और C2, समझे? फिर से देखो, मेरी मैट्रिसेस में रोज कितनी है, 3 है, और कॉलम कितने हैं, 2 हैं। उसके साथ साथ ध्यान से सुनो, मतलब कि यहां देखो, जो इस पोजीशन पर आएगा एलिमेंट, कौन आएगा, इस पोजीशन पे जो एलिमेंट आएगा, तो सुनो, उसका रो नंबर आपको हमेशा क्या दिखाना है, रो को पहले दिखाना है। किसको दिखाना है, रो को पहले दिखाना है। तो ये कौन सी रो पे प्रेजेंट है, किस रो में प्रेजेंट है, ये पहली रो में प्रेजेंट है। किस में प्रेजेंट है, पहली रो में प्रेजेंट है। इसका कॉलम इंडेक्स क्या है, देखो ध्यान से, ये किस कॉलम में प्रेजेंट है, ये किस कॉलम में प्रेजेंट है, ये 1 कॉलम में प्रेजेंट है। तो इस एलिमेंट का नाम क्या हुआ, A11, यानी कि इस जगह पे I की वैल्यू भी 1 और J की वैल्यू भी 1। क्लियर हुआ? उसके साथ साथ आपको और आगे चीजें देखनी है। अब मैं इस वाले एलिमेंट की बात करूं जो इस पोजीशन पर आएगा, तो ध्यान से देखो, इसका रो नंबर क्या है, रो नंबर क्या है, 1, लेकिन कॉलम नंबर देखो बदल गया, कॉलम को बाद में दिखाना है, कॉलम नंबर इसका क्या हो गया, 2 हो गया। क्लियर? अब मैं इस इंडेक्स पर आता हूं, तो यहां पे मेरा रो नंबर कितना हो गया, रो नंबर 2, कॉलम नंबर 1। देखो इस जगह पर रो 2, कॉलम 1, फिर से रो 2, कॉलम 2, फिर से रो 3, कॉलम 1, रो 3, कॉलम 2। तो मतलब मुझे इन सब एलिमेंट्स की वैल्यू निकालनी है जस्ट I और J की वैल्यू पुट करके। तो सुनो, मैं कैसे निकालूंगा, तो पहले मैं निकालूंगा अपने A11 की वैल्यू को। किसको? A11 की वैल्यू को। इसको ध्यान से देखना दोस्तों, ये मॉड है आपका। मॉड क्या करता है, पॉजिटिव वैल्यू को पॉजिटिव रहने देता है और नेगेटिव वैल्यू को क्या बना देता है, पॉजिटिव बना देता है। तो ये चीज आप, आई होप कि आप ये छोटी क्लासेस में अपने पढ़कर आए होंगे, जो भी आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। तो सुनो ध्यान से, A11 क्या निकालना है मुझे, A11 निकालना है, यानी कि मेरी I की वैल्यू भी 1 है और J की वैल्यू भी 1 है। तो मॉड लगाया, मॉड लगाया, उसके बाद I की वैल्यू मेरी कितनी हो गई, 1 माइनस 3, J की वैल्यू भी कितनी है मेरी, 1। अब लगाया मैंने मॉड, ठीक है। तो कितना है आंसर इसका, हाफ 1 माइनस 3, 1 में से 3 को माइनस करोगे तो कितना आएगा आपका, 1 में से 3 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, -2। लेकिन लगा क्या आपका, लगा है मॉड। तो मॉड क्या करता है, नेगेटिव वैल्यू को कैसा बना देता है, पॉजिटिव बना देता है। तो इसका आंसर कुछ ये आएगा, जिसको आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। क्लियर है? ये आपको क्लियर हुआ कि A11 आपने कैसे निकाला। अब सुनो, ऐसी A12 आपको निकालना है। A12 को कैसे निकालोगे, तो सुनो ध्यान से, A12 को निकालने के लिए क्या, फिर से आप हाफ, फिर से फॉर्मूला देखो, I की जगह पे इस बार कौन आएगा, इस बार I की जगह पे 1 ही रहेगा, लेकिन -3, J की जगह पे कौन आ गया, J की जगह पे कौन आया हमारा, 2 आ गया, कौन आ गया, 2 आ गया। तो ये लगा दिया हमने मॉड। अब इसी चीज को हम सॉल्व कर लेते हैं। 1 माइनस 6, 1 में से 6 गया, क्या आएगा आपका, 1 में से 6 गया, क्या आएगा आपका, -5। और मॉड लगाए तो मॉड क्या करता है, नेगेटिव वैल्यू को भी क्या बना देता है, पॉजिटिव बना देता है। तो आपका आंसर आ गया 5/2। ऐसे ही आप लोग निकाल लोगे A21, ऐसे आप लोग A21 निकाल सकते हो, A22 निकाल सकते हो। जस्ट आपको फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करना है और सॉल्व करना है। आपके पास जब सारी वैल्यू आ जाएंगी तब आपको क्या कर देना है, इस मैट्रिसेस में अपने डेटा को रख देना है। जैसे A11 की वैल्यू मेरी कितनी आई, 1 आई, उसके बाद A12 की वैल्यू मेरी क्या आई, A12 यानी कि 5/2 आई। ऐसे आप लोग निकाल लोगे अपना A21, A22, ऐसी सारी वैल्यूज निकाल के आपको जस्ट इनकी जगह पे अपनी वैल्यूज को पुट कर देना है। आई होप कि आप तो ये सॉल्यूशन कर ही सकते हो, इतना तो मैंने लॉजिक आपको सिखा दिया, इस क्वेश्चन को पूरा आप लोग आसानी से कर सकते हो। तो चलो हम लोग मूव करते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर, ठीक है। हाँ, इफ अ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट, किसी मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट है बच्चों, किसी मैट्रिक्स के अंदर 8 एलिमेंट्स हैं। कितने हैं, 8 एलिमेंट्स हैं। तो व्हाट इज अ पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। पहली चीज, 1 मिनट,
यहां बात हो रही है एलिमेंट और ऑर्डर की। किसकी बात हो रही है? हमें नंबर ऑफ एलिमेंट दिए हैं और हमसे पूछा गया है ऑर्डर। अच्छा, ऐसा कोई फॉर्मूला है जिसमें ऑर्डर और ऑर्डर और नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बीच में रिलेशन हो? हाँ बिल्कुल है। अभी तो आपने फॉर्मूला पढ़ा, मैट्रिसेस का जो ऑर्डर m इंटू n, मैट्रिसेस का ऑर्डर जो है किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बराबर होता है। अभी तो आपने पढ़ा कि मैट्रिसेस का जो ऑर्डर है वही क्या बताता है? हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताता है। तो अगर इसके 8 आंसर आ रहा है, क्या आ रहा है? 8 आंसर आ रहा है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है? हो सकता है इसकी एक रो हो, 8 कॉलम हो, तब जाके 8 एलिमेंट आ सकते हैं। और या तो हो सकता है इसकी 8 रो हो, 1 कॉलम हो, 8 रो 1 कॉलम। पहले हमें फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देनी है? हमें अपनी रो को देनी है, देन कॉलम को। जैसे हम अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम में देते हैं, पहले हम एक्स वाले पॉइंट को दिखाते हैं एंड देन हम वाई वाले पॉइंट को दिखाते हैं। और क्या क्या हो सकता है? हो सकता है कि 4 रो हो, 2 कॉलम हो, या तो हो सकता है 2 रो हो, 4 कॉलम हो। तो समझे, हमारी 4 पॉसिबिलिटी है जो कि मैंने आप सबके सामने लिख दी। तो समझ में आया आपको? और अगर अभी भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए, अपना एक कमेंट छोड़िए जो भी आपको डाउट में आए, मैं उस कमेंट को जल्द से जल्द पढ़कर आपकी क्वेरी को सॉल्व करूंगा। ठीक है?